तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी की पूरी जो सीरीज है, एक डिटेल सीरीज वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि यह सीरीज इम्पोर्टेंट है सबके लिए, वो चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो या फिर रेलवे का हो। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप लोग देखिए, लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर करना आप लोग। तो देखिए, जो मैप होता है, मैप क्या होता है? पृथ्वी के किसी भी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि जो भी आप डिनोट कर सकते हो, किसी नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को किसी भी माप या फिर पैमाने की सहायता से कागज पर या किसी छोटे कागज पर या फिर ग्लोब बनाओ, किसी भी बैनर बनाओ, पोस्टर बनाओ, तो उसमें क्या हो, उसको पूरा चित्रित करना, वो कहलाता है मैपिंग, या इसी को हिंदी में बोलते हैं मानचित्र चित्रण कहलाता है। तो आप लोगों को मैप और मानचित्रण समझ में आ गया होगा। और जो हम लोग मानचित्रण करते हैं जिस कागज़ पर, उस लघु फॉर्म को, उस लिटिल फॉर्म को हम बोलते हैं मैप या मानचित्र। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी मैं आपको अभी दिखाऊंगा ग्लोब। ग्लोब में कैसे दिखाया जाता है, चीज़ों को चित्रित किया जाता है। तो यहाँ पास आपको एक ग्लोब का शॉर्ट फॉर्म दिख रहा होगा। ब्लू कलर में ओशियन दिख रहा है और ग्रे कलर में दिख रहा है आपको ये पूरे लैंड दिख रहे हैं, और ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है पूरे जितने भी अ, जंगल वगैरह हैं पृथ्वी में, पूरे दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मैप कितने टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो में देखिए, आपको पूरा मैप दिख रहा है। इसमें इक्वेटर वगैरह जो जितनी भी लाइंस हैं, पूरी लाइंस आपको जो भी चीज़ें दिख रहे हैं पूरा अभी एक साइड से पूरा बताया जाएगा। दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें पूरा दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है हमारा प्यारा इंडिया, जिसको हम भारत भी बोलते हैं। आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग याद रखना। देखिए, मैप बेसिकली बोला जाए तो 3 टाइप के होते हैं, जिनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ये आपको फिगर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, मैप में पूरी जितनी भी देश हैं, तो देश की पूरी राजधानी होगी, देश के जितने राज्य होंगे, उसके जितने छोटे छोटे सिटी होंगी, जितने इम्पोर्टेंट सिटी होंगी, जितने भी जो कुछ भी राजनीतिक जिसका संबंध होगा, वो होंगे पॉलिटिकल मैप में। अब यहाँ आपको दिख रहा है ये है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में क्या होंगे, उस देश की जितनी भी प्राकृतिक संरचनाएं होंगी, पहाड़ पर्वत, जैसे हमारे या इसमें दिख रहा है, ये हिमालय का दिख रहा है, जम्मू कश्मीर हिमालय, यहाँ बंगाल की खाड़ी दिख रही है आप लोगों को। तो ये सब दिखाई जाएंगी। यहाँ इंडिया का इसलिए लिया गया है एग्जाम्पल, बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हो, आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ये कहलाता है थेमेटिकल मैप। ये थर्ड भाग है कि कैसे होते हैं और भी मैप। तो थेमेटिकल मैप में विशेष प्रकार की चीज़ों के लिए बनाया जाता है। जैसे हमें अब इंडिया की जनगणना को जनगणना मीन्स पॉपुलेशन को दिखानी है। तो पॉपुलेशन को दिखाने के लिए क्या जनगणना करनी होगी, तो जो जनगणना हुई होगी उससे जो डेटा प्राप्त हुआ होगा, तो उस डेटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार के मैपों से। इसको बोलते हैं थेमेटिकल मैप। जैसे आप लोग जैसे आप लोगों के ही जो गांव देहात, जहाँ भी जो भी सिटी कस्बे होंगे, जहाँ भी आप रहते होंगे, तो वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन छोड़िए कुछ और ले लीजिए, जैसे जैसे कितने लोगों की कितनी आय है, तो इसको हमको रिप्रेजेंट करनी है आपके उस एरिया में। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ जैसे हम कर रहे हैं यूपी बिहार में, तो यूपी बिहार में जहाँ गाढ़ा होगा वहाँ इनकम ज़्यादा है, हम वहाँ ये रिप्रेजेंट करेंगे। उससे कम जो कम कलर वाला वहाँ होगा, और फिर उससे कम जिसकी आय होगी उससे भी कम कलर वाला उसको रिप्रेजेंट करेंगे उससे मैप में। देखिए, जब 680 थी तो बेसिकली उस टाइम पर हमारे इंडिया में क्या चलता था, उस टाइम पर क्या चलता था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वहाँ इस टाइप के जो मैप बनाए गए थे वो मार्केली के द्वारा बनाए गए थे। तो मैप में पूरा चित्रित किया गया था, ये मैप का पूरा बुक था। तो इसमें क्या होता है, जो एटलस जो अभी स्टार्टिंग में आपको पिक दिखी थी, मतलब इसके 2 पिक पहले जो आई थी, तो
ग्रीक के एक देवता थे जिनका जो जैसे एटलस की साइकिल में आप लोग देखे होंगे जो सिर पर पृथ्वी को धारण किए हुए रहते हैं, तो उन्हीं के जो फ्रंट पेज था उससे संबंधित मतलब जो मैप की पूरी बुक बनाई थी उसका फ्रंट पेज था वही, जिसमें एटलस के देव वो उनके बैठे थे। तो इसलिए उस बुक का नाम एटलस पड़ा, जिससे वो आज ऑक्सफोर्ड के द्वारा जब दिया जाता है लोगों को, मतलब प्रोवाइड किया जाता है उसको कमर्शियल तौर पर, तो उसको हम इसीलिए एटलस बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ आपको दिख रहे हैं ये ग्रीक के जो देवता हैं उनके वो एटलस। तो इन्हीं के इसी कारण बुक का नाम जो मानचित्र वाली होती है उसको हम एटलस बोलते हैं, राइट। आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस पर कुछ देखूँगा क्या कर सकता हूँ कि मतलब कैसे आपको समझाया जाए। कि अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं पूरा जो आपको हम ग्लोब पर ले चलते हैं कि पृथ्वी क्या कैसे सौरमंडल वगैरह। पहले हम आपको पृथ्वी जाने से पहले सौरमंडल की एक सैर करा देते हैं हल्की सी, वो आगे काम में आएगी। तो धीरे धीरे आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी से डालनी चाहिए जिससे आगे की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि यदि आप लोग शुरू से जो भी आपको नॉलेज हो उसको आप साइड में रखें और धीरे से जो देखिए जो मेमोरी पहले खाली रहती है उसमें कुछ भी डाले तो बढ़िया काम करती है, लेकिन जिसमें कुछ चीज़ें भरी हुई हो और उसमें फिर आप लोग डेटा को स्टोर करो तो वो दिक्कत करता है। तो पहले आप समझें, समझ में जो ना आए उसको कमेंट करें, तो मैं उसको अगले वीडियो में जो भी होगा तो कवर करूँगा, जो भी जैसे भी होगा, लेकिन समझा के ही छोड़ूंगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। तो तो जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा है, ये क्या है, सौर मंडल है। यहाँ आपको दिख रहा है मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, और यहाँ हमारा सन भी दिख रहा है आपको। और ये टाइम दिख रहा है, ये टाइम को मैंने पीछे कर दिया है। तो 3D मॉडल में पूरा आपको दिख रहा है, और उसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताइए। पूरा दिख रहा है, सन दिख रहा है, पूरा एकदम क्लियर क्लियर है। 3D में आप लोग इसको देख सकते हो यहाँ तक। आई थिंक यहाँ तक आपको सन दिख रहा है, ये अर्थ हमारी दिख रही है आपको। कितने नंबर है आप लोग काउंट करके बताइए, 1 2 3, 3 नंबर पर दिख रहा है, ये अर्थ आपको दिख रहा है, करेक्ट। तो ये सन है हमारा। अब सन में देखिए इसमें कहीं कुछ दिख रहा है, इसमें केवल गैस दिख रही है जो एक जल रही है। और यदि हम इसको जूम करें, हालांकि जिसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम सन के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे आपको जूम करके दिखाया जाएगा। तो देखिए ये सन है, करेक्ट, ये अर्थ है, और यहाँ इसकी लाइट सीधे पड़ रही है। अब सीधे कैसे पड़ रही है, नहीं पड़ रही है सीधे, थोड़ा सा पृथ्वी झुकी हुई है। तो पृथ्वी के जो सूर्य की डायरेक्ट किरणें जो पृथ्वी पर पड़ रही हैं उधर दिन है, और इसकी इसी के अपोजिट जहाँ नहीं पड़ रही हैं तो वहाँ अंधेरा है। इसीलिए हम छोटे थे तो एक टार्च सन की जगह में रहती थी, और हम बॉल रहती थी अर्थ की जगह में। तो जब लाइट डालते थे तो जहाँ भी पड़ती थी वहाँ दिन बोलते थे टीचर लोग, और जहाँ नहीं पड़ती थी वहाँ नाइट होती थी। तो सिंपली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जो डायरेक्ट में पढ़ रहा है वहाँ दिन है, और जो नहीं, जहाँ नहीं पढ़ रहा है वहाँ अंधेरा है। और इसी प्रकार जो सीधे पड़ रहा है जहाँ प्रकाश तो वहाँ गर्मी होगी, और जहाँ थोड़ी थोड़ी दूर तक ऊपर ध्रुवों तक जाएगी वहाँ हल्की हल्की जो एनर्जी है वो कम पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, जिससे वहाँ गर्मी कम होती जाएगी। ऐसे ऐसे ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल में बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण ही वहाँ बर्फ़ पाई जाती है। ये आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पूरा। बर्फ़ क्यों पाई जाती है, कहाँ गर्मी पाई जाती है पृथ्वी में, यहाँ तक आपको आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो है वो हम देखते हैं। या हम मुझे ये बताइए कि यहाँ पास दूरी कितनी किसकी है। तो आपको मैं काउंट एग्जैक्टली करके नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए सबसे दूर कौन है सूर्य से। तो
तो सबसे दूर और सबसे पास कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं इवेलुएट कर पाऊँ कि कौन कौन इस वीडियो को पढ़ रहा है, कौन कौन देख रहा है, किस किस को समझ में आ रहा है। करेक्ट। अब देखिए, आपको सैर कराने हम लोग ले चलते हैं पृथ्वी में। तो देखते हैं, अब हम पृथ्वी की ओर चलते हैं। तो ये पृथ्वी आ गई हमारी। करेक्ट। तो ये दिख रही है आपको पृथ्वी। तो आप लोग बताइए, ग्लोब ही से सिमिलरली आप लोगों ने कभी ग्लोब देखा हो, क्या ऐसे ही दिखता है आपको ग्लोब? तो ग्लोब और पृथ्वी में कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको? आई थिंक उसमें लाइन होती है, इसमें लाइन नहीं है। उसमें ज़्यादा डार्क कलर होते हैं, इसमें डार्क कलर नहीं है। यही डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, और बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे भी। तो आप लोग यहाँ बताइए, ये हमारा इंडिया दिख रहा है, ये ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है। करेक्ट। तो यदि ऐसे हम पृथ्वी को काटते, मान लीजिए यदि काटें, तो इधर जो, तो क्या होगा, बीच वाला पोर्शन होगा। पृथ्वी को हम ऐसे काटते हैं तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर वाला नॉर्थ भाग, उत्तरी भाग, नीचे वाला दक्षिणी भाग, यदि हम बीच से काट दें तो। हाँ। तो देखिए, स्फीयर, स्फीयर मीन्स पूरा, और सॉरी पूरा जो गोला होता है, और उसको हम आधा कर देते हैं तो सेमी हो गया अर्थ, सेमी। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और बीच में जो भाग हम बीचों बीच काटे थे उसी को हम बोल देते हैं, यदि वही लाइन हम ड्रॉ कर दें ग्लोब में, तो वही कहलाती है आपकी इक्वेटर। करेक्ट। इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, उसी को बोलते हैं। अगले सबका अलग अलग नाम से। तो देखिए, यहाँ पास आपको दिख रहा है इक्वेटर, फिर यहाँ और भी रेखाएं दिख रही हैं, आप अभी केवल यहाँ इक्वेटर देखिए। तो 3D में आपको बढ़िया दिख रहा है इक्वेटर, ये ऊपर की जो कई सारी लाइन है, और इसी प्रकार नीचे भी लाइन है। इस आड़ी तेरी मतलब ऊपर से नीचे की ओर भी लाइन आपको दिख रही है। हाँ। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ, अभी तक आप केवल लाइन देखिए। तो देखिए, ये इक्वेटर है। करेक्ट। अब इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो कुछ लाइन ऊपर बढ़ती जाती हैं। हाँ। इसमें एक ये 23 डिग्री पड़ती है, जीरो से ऊपर जाओ तो ऐसे, तो 23 डिग्री पड़ती है। इसी को हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, जो यहाँ आपको गोला कर दिया मैंने, यहाँ तो देखिए। अब हम यहाँ जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए, हमने जूम आउट कर लिया पूरा। तो देखिए, यहाँ पास इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर फिर ये कुछ लाइन दिख रही है। लाइन ही पूरे आपको ग्लोब में जैसे ही यहाँ आपको लाइन दिख रही है, लेकिन 3D में दिख रही है। तो कितना दिख रही है आपको, इक्वेटर है बीच में पूरा जीरो, फिर उसके नीचे 10, 20, 60, ऐसे पूरा 90 तक नीचे जाएगा साउथ पोल में। वैसे ही इक्वेटर के ऊपर 10, 20, 30, ऐसे पूरा नॉर्थ पोल में 90 तक गया है। तो इन रेखाओं को हम बोलते हैं कैसी, तो इन रेखाओं को, जो पृथ्वी को ऊपर से नीचे की ओर जो हमने अभी रेखा आपको दिखाई, तो इन रेखाओं को हम बोलते हैं लैंगिट्यूड। लैंगिट्यूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पसरी हुई है। करेक्ट। मतलब ईस्ट, जो राइट साइड मेरे राइट हैंड साइड दिख रहा है, जो आपको अभी बैठे होगे, तो राइट हैंड साइड जो दिख रहा है उसको ईस्ट बोलते हैं, और जो राइट हैंड के उल्टा दिख रहा है लेफ्ट हैंड की ओर, उसको बोलते हैं वेस्ट। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पास जो लाइन आपको दिख रही है, ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन या मुख्य रेखा, इसके लेफ्ट साइड वेस्ट है और राइट साइड ईस्ट है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी 10 भागों में विभाजित है। जैसे हम लोग स्केल को देखते हैं तो उसमें होता है 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर होता है, कितने 10 मिलीमीटर भागों में डिवाइड होता है, उस प्रकार भी यहाँ डिवाइड होता है। तो देखिए, इधर से हम ईस्ट की ओर चले, तो ईस्ट की ओर हमें चले तो यहाँ पूरा यदि आप चक्कर मारो राइट साइड, तो कहाँ होगा, यहाँ जो प्राइम मेरिडियन था
उसी के एकदम, यदि अर्थ को फाड़ के जाओ आप लोग तो मिलेगा इसकी उस साइड एंटी मेडिटेरियन। तो ये एंटी मेडिटेरियन हुआ। इसी प्रकार राइट तक जाओगे आप तो 180 तक जाओगे। जैसे जाना था मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट था ना, जब हम लोग छोटे पढ़ते थे तो उसमें पूरा कितना घूमता था, 180 360 डिग्री पूरा घूमते थे अपन। हाँ, तो इसमें भी 180 राइट वाला और 180 लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट की ओर 180 जाएंगे तो एक ही एंटी मेरिडियन में ख़त्म होगा, और राइट में जाएंगे तो ऐसे करके टोटल कितने, 0 से लेकर 180, तो कितनी हुई, 190 रेखाएं हुई, और उधर 179। तो आप लोग अब काउंट कर सकते हो कितनी टोटल ये जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं। और इन रेखाओं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। करेक्ट। लॉन्गिट्यूड क्यों? क्योंकि ये सीधी सीधी है, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की ओर है, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताइए, क्या बोलते हैं? अक्षांशर रेखा। क्यों? क्योंकि ये अक्षांशर की ओर है, अक्ष की ओर है। तो एंटी मेरिडियन, मेरिडियन, टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कितने पार्ट्स में बटे होते हैं ये आपको अभी पूरी दिखाई दिए होंगे। करेक्ट। अब हम देखिए, टॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर जाएंगे तो ऐसे ही रेखाएं चढ़ती जाएंगी, सीढ़ी जैसे दिख रही हैं, और नीचे भी जाएंगे तो ऐसे पूरी सीढ़ी की तरह उतरती जाती है। तो ऐसे ही रेखाएं जीरो से, ये जीरो टॉप इक्वेटर को हम जीरो मानते हैं, इसके ऊपर चलते जाएंगे तो ऐसे ही एंगल के फॉर्म में ये इक्वेटर है, इसके ऊपर हम जाते हैं। तो देखिए ऊपर जाते हैं तो ये इक्वेटर है। करेक्ट। इक्वेटर आपको दिख रहा है। अब अब हम ऊपर जाते हैं तो देखिए ऊपर जाते हैं तो ये बहुत सारी लाइंस आपको दिख रही हैं, 0 से लेकर पूरा 90 तक। तो ऊपर यदि हम ऐसे जाते जाएं, करेक्ट, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ये इक्वेटर दिख रहा है आपको पूरा एकदम, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है पूरा। हमने पृथ्वी को काट दिया तो ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। करेक्ट। तो ये समझ में आया अभी तक आपको, पूरा हमने काट दिया पृथ्वी को। ये नॉर्थ कहलाया और ये साउथ कहलाया। तो इसी प्रकार वहाँ इक्वेटर से हम ऊपर जाते हैं तो 0 से 90 तक, तो 0 से 90 तक हम ऊपर जाते हैं। करेक्ट। और 0 से 90 तक नीचे। तो ये कहलाई लैंगिट्यूड ट्रेक कहलाती है, लैंगिट्यूड। हाँ, ये साउथ से ईस्ट की ओर, तो ये लैंगिट्यूड कहलाई। और ये पूरे कहलाते हैं 0 से लेकर 90 तक उधर, 0 से लेकर 90 तक इधर। करेक्ट। तो ये टोटल कितनी रेखाएं होंगी, अब आप लोग मुझे गिनकर बताइए। इक्वेटर है, यहाँ से लेकर 90 तक गए, और इक्वेटर से लेकर वहाँ 90 तक गए। तो इस प्रकार थोड़े थोड़े पार्ट्स में पूरे डिवाइड होता है। तो यहाँ 0 से लेकर 10 पॉइंट, जैसे अभी हमने देखा ना वो वाली रेखाओं में, क्या इसके पाछे, इसके पीछे, इसके पाछे 10 भाग में डिवाइड कर ले, जैसे उस पर यहाँ भी 10 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। करेक्ट। तो 10वां भाग के और 0 के बीच में कितने, 9 पार्ट्स हैं। करेक्ट। तो डिवाइड कर लिए, तो यही कहलाती है डिस्टेंस इनके बीच की। हाँ, अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये हम आगे कवर करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे। तो देखिए 20 के बाद ये आपको कुछ 1 2 3 23 नंबर पे दिख रहा है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसके ऊपर ऐसे चल जाएंगे तो ये आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है। हाँ, अब आगे जो, अभी केवल आप रेखाओं में चलो। करेक्ट। जो देश वोश ये आपको जो आकृति दिख रही है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको साउथ पोल दिख रहा है। करेक्ट। ये जैसे पूरा एकदम आपको चांदा के जैसे दिख रहा है, जो हम मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट में देखते थे चांदा, आपको पता तो हो गई। तो देखिए 20 से लेकर नीचे तक ये आपको दिख रही है कुछ रेखा,
साउथ पोल में। तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 23.5 डिग्री कहलाती है साउथ की ओर, करेक्ट। और इसी प्रकार ऊपर जो आपको दिखाया था मैं, उसको कहलाते हैं, वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसी उसी को बोलते हैं, करेक्ट। तो ऊपर दिख रहा है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे दिख रहा है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में दिख रहा है आपको इक्वेटर, ये है नॉर्थ पोल, करेक्ट। इतना अभी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब अभी तक यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, मैं तुरंत इसको बताता हूँ। तो ये आपको आई थिंक पूरा ग्लोब का 360 पूरा व्यू आपको समझ में आया होगा, दिख रहा होगा, करेक्ट। तो ये रेखाएं आपको समझ में आएगा। तो देखिए इक्वेटर के ऊपर 90 और इक्वेटर के नीचे भी 90, टोटल कितनी रेखा हुई आप लोग मुझे को बताइए काउंट करके। तो 0 प्लस 1 to 90 प्लस 1 to 90, तो आप लोग टोटल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ अब देखिए यहाँ तक आई